बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों नए सिलेबस की 10.4 स्टार्ट कर रखे हैं, जिसके हमने पहले लेक्चर में ना 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं 10.4 एक्सरसाइज। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रूव दैट, और आगे डिफरेंट स्टेटमेंट्स है वो हमें प्रूव करनी है बच्चों। तो पहले नंबर पे पहला जो पार्ट है वो है cos 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस cos 285 डिग्री इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में ना एक टाइपिंग मिस्टेक भी है, वो आपने करेक्ट कर लेनी है कि इसमें ना एक 195 के बाद cos 160 डिग्री भी लिखा हुआ है बुक पे, तो वो आपने रेज कर देना है। वो एक्चुअली गलत टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आपने बस ये स्टेटमेंट लिखनी है जो हमने यहाँ पे लिख दी है। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, बस अलाइड एंगल की डेफिनेशन यूज कर लेनी है जो हमने 10.1 में स्टार्ट में यूज की थी। तो अगर आपने वो 10.1 नहीं देख रखी तो आप विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक गिवन है। चैप्टर 10 कंप्लीट चैप्टर 10 जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास है cos 15 डिग्री और एक 105 डिग्री, 195 और 285 डिग्री है। ठीक है, आप इनको ना अलाइड एंगल्स में कन्वर्ट कर लीजिए। cos 15 को तो ऐसे रहने दीजिए ना, और फिर आप ना ये है cos 105 डिग्री, आप इसको लिख लें 180, सॉरी 180 नहीं, 90 प्लस 15 लिख लें, ताकि वो 50 का जो है रिलेटिव एंगल बन जाए। ठीक है, आप इसको लिख लें 90 प्लस 15 डिग्री, और उसके बाद प्लस 195 है तो उसको आप लिख लें 180 प्लस 15 डिग्री, या इसको लिख लें 2 × 90। ठीक है, cos 2 टाइम 90, 2 टाइम 90 का मतलब है 180 डिग्री और जमा 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या है cos 285 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो बच्चों 3 × 90 करते हैं तो फिर बनेगा 9 3 बार 27, 370 और 270 जमा 15। ठीक है, तो आप इसको लिख लें फिर 3 टाइम 90 प्लस 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो अब आप क्या करें, यहाँ पे अलाइड एंगल की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें। क्या यूज करना है अपने बच्चों, देखिए जरा। सबसे पहले cos 15 डिग्री, उसके बाद देखें ये है 90 प्लस 15, तो 90 के साथ देखें कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 90, तो 90 के साथ क्या है, ऑड नंबर। तो cos किस में चेंज हो जाएगा, को रेशो में, और cos की को रेशो क्या थी बच्चों, साइन, साइन 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो फिर आपने देखना क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। 90 प्लस 15 105 डिग्री जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव साइन ये वाला, और इसके साथ मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ, -15 साइन 15 डिग्री। ठीक है, प्लस उसके बाद है 2 टाइम 90, 90 के साथ क्या है 2, तो cos का तो भाई रहेगा cos ही। ठीक है, को रेशो में चेंज नहीं होने वाला। अब देखिए क्वाड्रेंट है ये तीसरा, और तीसरे में cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, -15 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे गौर करिए 90 के साथ क्या है 3, ऑड नंबर है, तो जो है cos वो को रेशो साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 15 डिग्री, और ये क्वाड्रेंट है बच्चों 3 + 1 4, और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये बच्चों साइन 15 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए, तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस cos 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री कैंसिल, माइनस साइन 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो है sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा प्लस sin 8 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos 8 थीटा, दैट इज इक्वल टू tan 5 थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमने समझ लें कि sin p प्लस sin q का फार्मूला बटे के ऊपर भी लगाना है, और नीचे cos p प्लस cos q का फार्मूला लगाना है। ठीक है, sin p प्लस sin q का फार्मूला हम पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, हम ड्राइव भी कर चुके हैं, तो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। ये फार्मूले आपके सामने आ चुके हैं, आप इसको एक नज़र देख लीजिए। मैं यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, sin p प्लस sin q इज इक्वल टू 2 sin p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले मैं ना लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ, और इसमें थोड़ी सारी मैं चेंजिंग करके लिखने वाला हूँ, और वो चेंजिंग क्या होगी, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने एंगल्स को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, कि सबसे पहले आपने बड़ा एंगल लिखना है सबसे पहले, मतलब कि साइन 8 डिग्री को मैं पहले लिख लेता हूँ, 8 थीटा को, सॉरी। ठीक है, फिर प्लस साइन 6 थीटा, फिर लिखूंगा साइन 4 थीटा, फिर लिखेंगे प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है, सेम काम हम ये नीचे भी करेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा बच्चों, cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस cos
4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बच्चों, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा, अब मैं पहले बटे के ऊपर साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये क्या आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो बटे के ऊपर पहले हम फार्मूला यूज़ करने वाले, ठीक है। तो ज़रा बच्चों देखिएगा गौर से, तो ये बटे के ऊपर आएगा, पहले मैं 2 पे फार्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, साइन 8 थीटा प्लस साइन 6 थीटा पे। फिर मैं यहाँ पे इन 2 पे अलग से फार्मूला अप्लाई करूँगा, सेम यही काम हम नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, तो पहले आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी कि 8 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2 2 साइन इंटू कॉस 8 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास पहले नंबर पे फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। और अब करेंगे सेम टू सेम यही फार्मूला, तो ये आएगा 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी कि 4 थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2, और साथ में क्या आ जाएगा कॉस 4 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आएगा, डिनोमिनेटर में cos p प्लस क्यू का फार्मूला लग जाएगा, cos p प्लस cos q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p माइनस क्यू ओवर 2 बच्चों, ठीक है। तो नीचे आप लिखेंगे 2 cos 8 थीटा प्लस 6 थीटा ओवर 2, और फिर साथ में क्या आएगा cos 8 थीटा माइनस 6 थीटा ओवर 2 बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों पहली 2 टर्म पे फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट प्लस लगाइए और अगली 2 टर्म पे भी सेम एज इट इज फार्मूला लगा लें, 2 cos 4 थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2, ठीक है। और फिर साथ में आएगा cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज बच्चों। तो अब आपने क्या करना है, बस ऊपर सिंप्लीफिकेशन और नीचे सिंप्लीफिकेशन एहतियात से कर लीजिए। तो बच्चों ये मेरे पास कुछ यूँ मामला बनेगा, बटे के ऊपर देखें 2 साइन, ये आ गया 8 और 6 14 14 थीटा ओवर 2, ठीक है। और फिर साथ में आएगा cos, ये आ गया 2 थीटा ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो ये पहला 2 टर्म आ गई हमारे पास, प्लस आगे 2 साइन बच्चों 2 साइन 4 प्लस 2 6 थीटा ओवर 2, और साथ में आएगा cos 4 थीटा माइनस 2 थीटा, तो ये भी आ गया 2 थीटा ओवर 2 बच्चों, ठीक है। और सेम काम बच्चों हम बटे के नीचे भी करने वाले हैं, तो नीचे क्या आएगा 2 cos 8 और 6 14 14 थीटा ओवर 2, ठीक है। और साथ में क्या आ गया cos 2 थीटा ओवर 2, ठीक है ना, 8 माइनस 6 2 थीटा ओवर 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे भी कर ले, दरमियान में प्लस बच्चों, और 2 cos 6 प्लस 2 4 प्लस 2 6 थीटा ओवर 2, यहाँ पे भी आ गया 6 थीटा ओवर 2, और साथ में आएगा cos 2 थीटा ओवर 2 बच्चों, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए बटे के ऊपर क्या बनेगा, 14 ओवर 2 7 थीटा हो गया, तो ये आ गया 2 साइन 7 थीटा और cos थीटा, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद है बच्चों प्लस 2 साइन 3 थीटा cos थीटा, ओके बच्चों। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन, तो ये आएगा 2 cos 7 थीटा और cos थीटा, ठीक है। और फिर बच्चों आगे प्लस, और ये आएगा 2 cos 3 थीटा और साथ में आएगा cos थीटा बच्चों, ठीक है। अब जरा गौर करें, बट्टे के ऊपर 2 भी कॉमन है और साथ में cos थीटा भी कॉमन है, तो ऊपर से कॉमन निकालिए 2 cos थीटा, ये अगर 2 cos थीटा कॉमन बटे के ऊपर से, तो फिर क्या बचेगा बच्चों, बाकी 2 कॉमन और cos थीटा कॉमन, तो ये आ गया साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, और डिवाइड में बच्चों क्या रहेगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा, नीचे से भी कॉमन, ठीक है ना, 2 cos थीटा 2 और cos थीटा, तो क्या बचा नीचे फिर cos 7 थीटा प्लस cos 3 थीटा बच्चों। तो ये वाली टर्म तो हो गई कॉमन निकलने के बाद कैंसिल, ओके। अब जरा गौर करें, तो फिर साइन पी प्लस साइन क्यू और नीचे साइन क्यू कास पी प्लस कास क्यू वाला फार्मूला बन जाएगा, ओके बच्चों। तो ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे ऊपर और नीचे फिर सेम वही फार्मूला, तो साइन पी प्लस साइन क्यू, तो क्या है बच्चों 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कास पी माइनस क्यू ओवर 2, तो ऊपर आ गया 2 साइन 7 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, और फिर कास 7 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2, ओके बच्चों। तो डिनोमिनेटर में फिर क्या आएगा, और नीचे बच्चों यही फिर फार्मूला 2 cos cos, तो cos 7 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2, और फिर बच्चों cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 बच्चों। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल टर्म है, तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो ये भी cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा और cos 7 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर 2 है, तो ये भी टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या बच्चों, बटे के ऊपर है साइन
7 + 3 tan थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय cos tan थीटा ओवर 2 दैट इज इक्वल टू, ये बच्चों आ गया साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos 5 थीटा। और बच्चों साइन ओवर cos हम जानते हैं कि ये तो tan थीटा के इक्वल होता है, तो tan 5 थीटा के इक्वल ये आ गया। और यही बच्चों राइट हैंड साइड थी, यही हमने प्रूव करना था। तो ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बच्चों नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा ओवर 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने इसकी टेक कर ली बच्चों। तो बस सिंपल आपने क्या करना है, दो ऑप्शन है आपके पास। एक ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लें पहले, और बाद में आपको लगाना पड़ेगा cos p माइनस cos q का फार्मूला। या एक दूसरा तरीका भी है कि आप cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगाएं और उसका होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है। यहाँ पे भी cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएं और ऊपर होल स्क्वायर लिख लें, ठीक है। और चले बच्चों फिर आप क्या करेंगे, समझे कि ये पाई बाय 4 अल्फा है और अल्फा ओवर 2 बीटा है, ठीक है। तो बच्चों आप इसको लिखेंगे दैट इज इक्वल टू cos अल्फा का माइनस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये आएगा cos अल्फा cos बीटा, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, माइनस है तो प्लस का फार्मूला प्लस आ जाएगा बीच में, तो साथ में क्या आएगा साइन अल्फा साइन पाई बाय 4 और साथ में क्या आएगा साइन बीटा यानी कि साइन अल्फा ओवर 2। ये होगा बच्चों हमारे पास पहला फार्मूला, और इसके ऊपर मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ क्योंकि cos का स्क्वायर है, ठीक है। आगे माइनस ये आएगा cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, तो ये आएगा cos अल्फा cos बीटा, फिर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन अल्फा यानी कि साइन पाई बाय 4 साइन बीटा यानी कि साइन अल्फा ओवर 2 और ब्रैकेट क्लोज और ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखें, आपने बस ये थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन करनी है। cos पाई बाय 4 है बच्चों 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है। आप इसको 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। तो cos 45 जो होता है बच्चों वो 1/√2 के इक्वल होता है, और साथ में क्या है cos अल्फा ओवर 2 प्लस साइन 45 भी बच्चों 1/√2 के ही इक्वल होता है, और साथ में साइन अल्फा ओवर 2 और ऊपर अभी होल स्क्वायर बाकी है बच्चों माइनस, ठीक है। अब सिमिलरली यही काम हमने दूसरी ब्रैकेट में भी करना है। तो cos 45 1/√2 और साथ में cos अल्फा ओवर 2 माइनस साइन पाई बाय 4, तो ये भी 1/√2 बच्चों, और साथ में आ गया साइन अल्फा ओवर 2, ओके बच्चों, और उसके ऊपर स्क्वायर भी है। अब देखिए, अब जो ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ से मैं 1/√2 कॉमन निकालने वाला हूँ ब्रैकेट के अंदर से, ठीक है। तो क्या आएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा ओवर 2 प्लस साइन अल्फा ओवर 2, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर से कॉमन निकाला है। माइनस सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे 1/√2 कॉमन, और फिर ये आएगा cos अल्फा ओवर 2 माइनस साइन अल्फा ओवर 2, और बच्चों फिर आप ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं दो काम करने वाला हूँ। एक तो ये बच्चों के ये स्क्वायर ओपन करने वाला हूँ, ये 1/√2 जो है ये क्या बन जाएगा बाहर, ये आ जाएगा 1/2, और फिर ये ब्रैकेट के अंदर फार्मूला गौर कीजिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस 2ab यानी कि 2 cos अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2। तो ये बच्चों पहली ब्रैकेट का काम तमाम, ठीक है। फिर आगे बच्चों क्या आएगा प्लस 1/2, और ब्रैकेट में फिर यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आएगा -2ab यानी कि cos अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2 ब्रैकेट क्लोज बच्चों। अब देखिए ब्रैकेट में आपने क्या करना है, अब एक यहाँ पे ना चले 1/2 फिलहाल अपनी जगह पे रहने देते हैं, 1/2 ये वाला, और cos स्क्वायर अल्फा ओवर 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2, तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज 1 बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। एंगल अगर दोनों केसेस में सेम है ना, साइन का भी और cos का भी, तो उसका आंसर क्या होगा 1 साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर में, ठीक है। और आगे क्या है प्लस 2 cos अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2, ठीक है। और सिमिलरली ये आ जाएगा प्लस 1/2, और ब्रैकेट में ये प्लस हमने गड़बड़ नहीं कर दी, प्लस नहीं बीच में माइनस का साइन है बच्चों, ठीक है ना, ये बीच में माइनस का साइन है, ये प्लस नहीं है माइनस है बच्चों। तो ब्रैकेट में भी क्या आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये आएगा 1 माइनस 2 cos अल्फा ओवर 2 साइन अल्फा ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो अब ये जरा देखिए मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, अब ये 1/2 सारी दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में दूसरी यूज़ कर लेता हूँ ताकि गलती ना लगे, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस 2, इसकी तरतीब में ज़रा चेंज करने वाला हूँ, साइन को पहले लिख लेते हैं साइन अल्फा ओवर 2 cos अल्फा ओवर 2, ठीक है, और माइनस, ठीक है।
-1/2 तो कॉमन निकल चुका, तो ये आ गया -1 और माइनस माइनस प्लस 2। इसकी भी तरतीब चेंज कर लेते हैं, साइन अल्फा/2 पहले, कॉस अल्फा/2 बाद में लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब जरा गौर करें, -1 और ये +1 तो हो गए कैंसिल, ठीक है। तो अब बच्चों देखें ब्रैकेट में क्या है, 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2, 2 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2, बच्चों बाहर 1/2, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, 4 साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2, और ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा/2 cos alpha/2 and that is equal to sin alpha/2 and that is equal to, सॉरी साइन अल्फा/2 नहीं, सिर्फ साइन अल्फा के इक्वल है ये, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये कैसे है वाला बच्चों, आप देखें 2 साइन 2 अल्फा जो है ना, ये 2 साइन अल्फा cos अल्फा के इक्वल है ना, तो अगर मैं इसका एंगल का हाफ कर दूं तो ये क्या आएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा/2 cos अल्फा/2। तो 2 साइन अल्फा/2 cos अल्फा/2 बच्चों साइन अल्फा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ साइन अल्फा के इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों पार्ट नंबर हमारा था 3rd। नेक्स्ट हम करते हैं इसका 4th पार्ट, और बच्चों इसका पार्ट नंबर 4 है साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा साइन पाई/4 प्लस थीटा। तो ये बेसिकली बच्चों यहाँ पे फार्मूला यूज होगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला। तो मैं आपको अगर शो करवा सकूँ तो ये है बच्चों फार्मूला, -2 साइन अल्फा साइन बीटा दैट इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ये बच्चों हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, लेकिन बस फर्क क्या है, यहाँ पे -2 आना है साथ में ना साइन अल्फा साइन बीटा के, तो यहाँ पे सिर्फ क्या है साइन अल्फा साइन बीटा। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने वाला हूँ बच्चों। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बच्चों, ये लिखेंगे हम साइन पाई/4 माइनस थीटा और साथ में आएगा साइन पाई/4 प्लस थीटा बच्चों। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, -2 पे डिवाइड भी कर लेंगे, यानी कि -1/2, और फिर ब्रैकेट लगा के -2 अंदर भी लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आएगा साइन पाई/4 माइनस थीटा और साथ में आएगा साइन पाई/4 प्लस थीटा बच्चों, ठीक है। अब आपने क्या करना है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है। बाहर -1/2 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा पहले लिखेंगे। अल्फा का काम कर रहा है बच्चों ये सारा एंगल ब्रैकेट में, और बीटा का काम ये दूसरी ब्रैकेट वाला एंगल कर रहा है। तो ये आएगा पाई/4 माइनस थीटा प्लस पाई/4 प्लस थीटा, ठीक है। और फिर आएगा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा आना है ना, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा यानी कि पाई/4, ठीक है, माइनस थीटा। अब माइनस ये वाला एंगल लिखना हमने, पाई/4 प्लस थीटा का क्या बनेगा, माइनस थीटा, ठीक है। और ये ब्रैकेट बच्चों क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये आ गया बाहर -1/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल बच्चों, तो ये आएगा cos, और ये पाई/4 प्लस पाई/4, तो ये आएगा 2 पाई/4। एलसीएम लेने के बाद ना 4 एलसीएम लेंगे तो पाई प्लस पाई 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस cos, और यहाँ पे क्या आएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई/4 कैंसिल, तो ये आ गया -2 थीटा, ठीक है। अब बच्चों हम एक चीज़ और जानते हैं, ये बाहर चले मैं लिखता हूँ पहले, -1/2 इंटू cos, ये आ गया 2 1 2 2 2 4 cos पाई/2 माइनस cos 2 थीटा ही ये रहेगा भला क्यों बच्चों, हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा जो है ना, ये cos थीटा के ही इक्वल है। ओके हो गया बच्चों। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, ये cos पाई/2 का मतलब है cos 90 डिग्री, ठीक है, और ये तो 0 के इक्वल बच्चों होता है, तो ये आ गया -1/2 ब्रैकेट 0 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये बच्चों क्या, चले मैं आगे लिख देता हूँ बल्कि, क्योंकि cos पाई/2 जो है ये 0 के इक्वल है, ठीक है। और अगली लाइन में हम लिखते हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 1/2 cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, यही हमने प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों, ये होगा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बच्चों इसका जो 5वां पार्ट है ये एग्जैक्टली पार्ट नंबर 2 है, ये आपको पार्ट नंबर 2 भी नजर आ रहा है। ज़रा इसको और दोनों को देखिए, ज़रा दोनों के स्टेटमेंट ज़रा चेक करें तो आपको बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे ये, ठीक है। बस एंगल का मामूली सारा फर्क है बच्चों, साइन थीटा साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन 7 थीटा ये प्लस हो रहे हैं। सिमिलरली नीचे कॉस है, थीटा है cos 3 थीटा cos 5 थीटा cos 7 थीटा, तो यहाँ पे देखें एग्जैक्टली यही रकम है, ठीक है। तो ये होगा बच्चों, बटे के ऊपर साइन p प्लस क्यू वाला फार्मूला यूज हम कर लेंगे, ठीक है, और बटे के नीचे cos p प्लस क्यू वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, यही 2 साइन p प्लस क्यू/2 cos p माइनस क्यू/2, और नीचे 2 cos इंटू cos यानी कि cos p प्लस क्यू/2 और cos p माइनस क्यू/2, ठीक है।
तो बच्चों ये फार्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली और इसको फिर बेटा मैंने वही काम किया है, एंगल को ना डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि सबसे पहले बड़ा एंगल, फिर छोटा एंगल, फिर छोटा एंगल, और इसी तरतीब को मैंने बच्चों फॉलो किया हुआ, ठीक है। तो ये बच्चों फिर लेफ्ट हैंड साइड क्या होने वाली है, देखिए बच्चों, ऊपर क्या आएगा, 2 साइन इंटू काज, 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, यानी कि 7 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2, और फिर साथ में काज, और फिर आएगा बच्चों 7 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये पहली टर्म पे फार्मूला लग गया, फिर आगे क्या है, प्लस 2 साइन काज, यानी कि साइन 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, और काज 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज बच्चों। और डिवाइड में बच्चों हम क्या करेंगे, डिवाइड में काज वाला फार्मूला बच्चों सेम, तो दिया गया 2 काज 7 थीटा प्लस 5 थीटा ओवर 2, और साथ में आएगा काज 7 थीटा माइनस 5 थीटा ओवर 2, और फिर बच्चों प्लस, तो ये फिर 2 काज इंटू काज, तो 2 काज 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2, और काज 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 बच्चों, ठीक है। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ऊपर देखें 7 प्लस 5 12 थीटा ओवर 2, तो ये आएगा 6 थीटा, तो 2 साइन 6 थीटा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद है काज 7 थीटा माइनस 5 थीटा, तो 2 थीटा ओवर 2, तो ये सिर्फ काज थीटा बच जाएगा, ठीक है। और फिर आ गया प्लस, तो ये आएगा बच्चों 2 साइन, और ये आएगा 3 प्लस 1 4 ओवर 2, तो ये आएगा 2 थीटा, और फिर साथ में आ गया काज थीटा, ठीक है ना। 3 थीटा माइनस थीटा, तो 2 थीटा ओवर 2, तो 2 से 2 कट गया, ठीक है। और डिवाइड में भी सेम बच्चों यही हम काम करेंगे, तो 2 काज 6 थीटा, और साथ में आएगा काज थीटा, प्लस 2 काज, अब यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 2 काज 2 थीटा, और साथ में आएगा काज थीटा। अब फिर वही काम बच्चों, ऊपर और नीचे से देखें 2 काज थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। हम 2 काज थीटा निकाल लेते हैं कॉमन, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास ऊपर से 2 काज थीटा कॉमन, और फिर क्या बचा बच्चों, साइन 6 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, और डिवाइड में बच्चों क्या आने वाला है, डिवाइड में आएगा 2 काज थीटा इंटू काज 6 थीटा प्लस काज 2 थीटा बच्चों, और ये 2 काज थीटा हो गया कैंसिल, और फिर ऊपर 2 साइन साइन पी प्लस क्यू का फार्मूला लग जाएगा, साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये बच्चों होता है 2 साइन टी प्लस क्यू ओवर 2 6 थीटा प्लस 2 थीटा ओवर 2, और साथ में क्या आएगा, काज 6 थीटा माइनस 2 थीटा ओवर 2, और बच्चों डिवाइड में काज पी प्लस काज क्यू जो है ये इक्वल होता है 2 काज पी प्लस क्यू ओवर 2, और साथ में आएगा काज पी माइनस क्यू ओवर 2, और बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल, काज वाली टर्म से काज वाली टर्म कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन, ऊपर क्या आएगा 6 प्लस 2 8 थीटा ओवर 2, तो ये आएगा 4 थीटा, और डिवाइड में आएगा काज 4 थीटा, तो साइन ओवर काज बच्चों होता है tan 4 थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा पार्ट नंबर 4, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड, और नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट, पहला पार्ट है इसका, काज 20 डिग्री, काज 40 डिग्री, काज 60 डिग्री, काज 80 डिग्री इक्वल आना चाहिए 1/16 के बच्चों। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली, काज 20 काज 40 मल्टीप्लाई बाय काज 60 मल्टीप्लाई बाय काज 80 डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों फार्मूला जो यूज होने वाला है वो है 2 काज अल्फा काज बीटा का फार्मूला, दैट इज इक्वल टू काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा, ये वाला बच्चों फार्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला यूज करने के लिए देखिए, काज अल्फा काज बीटा के साथ 2 होना चाहिए था, तो हमने पहले तो एक 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, लेकिन उससे पहले आप देखें ना, काज 60 जो है ये बच्चों कैलकुलेटर यूज करें तो 1/2 के इक्वल होता है, टेबल वैल्यू में आता है, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ 1/2 को स्टार्टिंग में, चले मैं बता जहाँ पे है पहले वहाँ पे लिख लेता हूँ, काज 20 डिग्री, काज 40 डिग्री, और फिर यहाँ पे आ गया 1/2, और यहाँ पे आ गया काज 80 डिग्री, ठीक है बच्चों। और आगे मेंशन भी करते हैं काज 60 डिग्री जो है ये 1/2 के इक्वल है। अब मैं 1/2 को शुरू में लिखता हूँ, और फिर एंगल जो है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ, यानी कि काज 80 डिग्री, काज 40 डिग्री, और काज 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या करना है बच्चों, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है दो काज को, काज 80 और 40 को,
और ताकि उन पे मैं काज अल्फा काज बीटा का फार्मूला लगा सकूं। तो पहले नंबर पे ये 1/2 तो ऑलरेडी बाहर मौजूद है, ठीक है। और मुझे ये यहाँ अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बाहर डिवाइड भी कर लेता हूँ, क्या ख्याल है। तो फिर अंदर लिखूंगा 2 काज 80 डिग्री काज 40 डिग्री, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ना बाहर मैं लिख लेता हूँ काज 20 डिग्री। ठीक हो गया, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया, ठीक है। तो ये अब आ गया मेरे पास 1/4, और ब्रैकेट में देखें क्या फार्मूला लगने वाला है। तो काज अल्फा काज बीटा किसके इक्वल है, काज अल्फा प्लस बीटा प्लस काज अल्फा माइनस बीटा। तो ये है काज अल्फा की जगह पे 80 डिग्री, बीटा की जगह पे 40 डिग्री, फिर प्लस काज अल्फा माइनस बीटा 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और ब्रैकेट के बाहर है बच्चों काज 20 डिग्री, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 1/4, सिंप्लीफिकेशन है बच्चों बस। तो ये आएगा काज 120 डिग्री प्लस काज 40 डिग्री और साथ में काज 20 डिग्री बाहर, ठीक है। अब बच्चों देखें काज 120 पे भी कैलकुलेटर यूज आपने कर लेना, ठीक है। और वो आएगा, चले मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। काज जो है ना ये 120 ये -1/2 के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे लिख लेंगे -1/2 और प्लस काज 40 डिग्री, और फिर बच्चों बाहर क्या है काज 20 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, ये बाहर वाले 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें और काज 20 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आएगा -1/8 और साथ में क्या है काज 20 डिग्री और प्लस 1/4 काज 40 डिग्री और काज 20 डिग्री। अब ये काज इंटू काज, यहाँ पे फिर काज अल्फा 2 काज अल्फा काज बीटा वाला फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो बच्चों उसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आप ये ऐसा करें, ये -1/8 तो बच्चों ऐसे के ऐसे साथ में चलता रहेगा काज 20 डिग्री के साथ, ठीक है। प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैंने 2 से डिवाइड किया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। और फिर वही फार्मूला बच्चों काज 2 काज अल्फा काज बीटा। तो ये बच्चों बाहर -1/8 काज 20 डिग्री और फिर प्लस 1/8 और ब्रैकेट में क्या आने वाला है काज 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री, फिर प्लस काज 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें बच्चों। तो ये आ गया -1/8 काज 20 डिग्री प्लस 1/8 ब्रैकेट, ये आ गया काज 60 डिग्री प्लस काज 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको लिख सकते हो -1/8 बाहर काज 20 डिग्री और फिर प्लस 1/8 और ब्रैकेट में क्या आएगा काज 60 की जगह पे लगा दे 1/2 फिर से, ठीक है। और फिर साथ में क्या है प्लस काज 20 डिग्री बच्चों। और फिर अब बस आप 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले बच्चों। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/8 काज 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। और फिर प्लस 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/16 प्लस आएगा 1/8 काज 20 डिग्री, और ये प्लस 1/8 काज 20 डिग्री माइनस 1/8 काज 20 डिग्री कैंसिल, और बाकी क्या बचा 1/16, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है बच्चों। तो ये 5वें का पहला पार्ट कंप्लीट। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो है sin π/9 sin 2π/9 sin 3 π/3 sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। इसकी भी बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड टेक कर ली। याद रखें कि ये बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही अभी आपको नजर भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं ना यहाँ पे कुछ चीज़ें करने वाला हूँ। मैं इसको पहले एंगल को ना डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि समझने में हमें आसानी हो, ठीक है बच्चों। देखें पाई का मतलब है 180, ठीक है ना। तो 180/9 करेंगे तो ये 20 के इक्वल आ जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 9, तो ये बच्चों आ गया 20। तो इसको मैं लिखूंगा साइन 20 डिग्री, ठीक है। और ये 2π/9 360/9, तो ये 40 के इक्वल आ जाएगा ना। 360/9, तो ये आ गया बच्चों साइन 40 डिग्री, ठीक है। और फिर ये आता है साइन π/3 60 डिग्री होता है बच्चों ये। और फिर आ गया था साइन 4π/9 यानी कि 4 तरफ 180 डिवाइडेड बाय 9, तो ये बच्चों आ जाएगा 80 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो अब जरा इस पे और इस क्वेश्चन पे जरा गौर करिए। देखो एग्जैक्टली एक जैसे हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ पे काज है और यहाँ पे क्या आ गया साइन, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है बच्चों। आप इसको पहले ना जरा साइन 60 की जगह पे आप लिख लेंगे स्क्वायर रूट 3/2। चलिए पहले लिखा ये साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री और यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। साइन 60 कैलकुलेटर आपने यूज कर लेना है। साइन 60 डिग्री तो आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 बच्चों, ठीक है। और फिर आ गया साइन 80 डिग्री। और फिर आपने क्या करना है, एक तो बच्चों ये स्क्वायर रूट 3/2 को शुरू में लिख लें और फिर एंगल जो है वो आप डिसेंडिंग आर्डर में लिख लें इसको, यानी कि साइन 80 डिग्री लिख लें पहले,
साइन 40 डिग्री और फिर साइन 20 डिग्री, ठीक है। और फिर अब आपने क्या करना है, ये सारा काम ये देखना सेम टू सेम यही काम हो रहा है जो यहाँ पे हमने cos के लिए किया हुआ, ठीक है ना। अब देखें बच्चों, अब साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला हम देख लेते हैं। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा और ये इक्वल है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा का। यानी कि हमने क्या करना है, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलें बच्चों, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया स्क्वायर रूट 3/2, ये पहले ही मौजूद है, ठीक है। मैं -2 से बाहर डिवाइड करता हूँ और ब्रैकेट लगा के अंदर -2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। साइन 80 डिग्री और साथ में आएगा साइन 40 डिग्री और फिर बच्चों ब्रैकेट क्लोज करके ना साइन 20 डिग्री को हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल है बच्चों, फार्मूला फिर एक नज़र देख लीजिए। तो ये है cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया -√3/4 और ये ब्रैकेट अब लगा लें तो ये आएगा बच्चों cos अल्फा प्लस बीटा यानी कि 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ठीक है। और फिर बच्चों आएगा माइनस cos 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज और बाहर हम लिखेंगे साइन 20 डिग्री बच्चों, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, बाहर -√3/4 और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों cos 8 और 4 12 120 डिग्री माइनस cos 40 डिग्री और बाहर क्या है बच्चों साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा -√3/4 और ब्रैकेट में क्या आएगा cos 120 -1/2 के इक्वल माइनस cos 40 डिग्री और साइन और ये रहेगा बाहर साइन 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ये बाहर वाले साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और ये बाहर वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा जी बेटा, देखते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया √3/8 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन 20 डिग्री, ठीक है। माइनस और ये माइनस ही भी प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया √3/4 और साथ में आएगा cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे cos इंटू साइन है, तो cos इंटू साइन वाला फार्मूला यूज हम कर लेंगे। तो ये दूसरे नंबर वाला cos अल्फा साइन बीटा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों बाहर तो रहेगा √3/8 साइन 20 डिग्री और फिर प्लस √3/4 है ना, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बाहर अंदर डिवाइड बाहर डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई 2 cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री और ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा √3/8 साइन 20 डिग्री और ये बच्चों आ गया प्लस √3/8 और ये ब्रैकेट में क्या फार्मूला लग जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये आएगा साइन 40 डिग्री प्लस 20 डिग्री और फिर आएगा माइनस साइन 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई बस कर लीजिए, तो ये आएगा √3/8 साइन 20 डिग्री फिर प्लस बच्चों ये आ गया √3/8 ब्रैकेट में अब चेंज कर लेता हूँ, तो ये आएगा साइन 6 और 2 8 यानी कि 60 डिग्री साइन 60 डिग्री और माइनस साइन 20 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 के इक्वल होती है √3/8, तो ये आ गया बच्चों साइन 20 डिग्री प्लस बाहर है √3/8 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3/2 माइनस साइन 20 डिग्री बच्चों और बाहर वाली टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा √3/8 साइन 20 डिग्री, ठीक है। और साथ में आ गया बच्चों प्लस √3/8 मल्टीप्लाई बाय √3/2 माइनस √3/8 साइन 20 डिग्री बच्चों। ये माइनस का और ये प्लस का एक जैसी रकमें कैंसिल हो गई, ठीक है। और फिर जो हमारे पास बचा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो ये आएगा 3/8 2 16 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो बच्चों थर्ड पार्ट जो है वो भी एक्चुअली बिल्कुल इसी तरह सेकंड पार्ट की तरह ही है बच्चों। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है बच्चों। मैं ज़रा तरतीब से इसको लिखने वाला हूँ। तो पहले मैं बड़ा एंगल लिखने वाला हूँ साइन 70 डिग्री, ठीक है, साइन 50 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ठीक है बच्चों। मैंने ज़रा इसको तरतीब से लिख लिया। फिर मैं बच्चों लिखूंगा साइन 30 जहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1/2, मैंने इसको शुरू में लिख लिया, ठीक है। तो फिर आगे क्या आएगा साइन 70 डिग्री,
साइन 50 डिग्री और फिर आ गया साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों मैंने साथ में क्या किया है, मैंने साइन 30 डिग्री की जगह पे लिख लिया है 1/2 उसको स्टार्ट में। ठीक है, अब फिर वही साइन 2 साइन अल्फा का साइन बीटा वाला फार्मूला लगना है। तो बच्चों मुझे बाहर डिवाइड करना पड़ेगा 2 पे और अंदर -2 पे एक्चुअली। ठीक है ना, ये -2 मैंने लिख लिया और अंदर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -2 साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री बच्चों, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज और साइन 10 डिग्री को हम बाहर लिख लेते हैं। तो ये बाहर आ गया -1/4 और ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, ये क्या है था काज अल्फा प्लस बीटा माइनस काज अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। तो ये आएगा काज 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ठीक है, और माइनस काज 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री और बाहर ब्रैकेट लगा के हम लिखेंगे साइन 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया -1/4 और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, काज 120 डिग्री माइनस काज 20 डिग्री। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और बाहर है साइन 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ये आएगा -1/4 और साथ में आ गया बच्चों काज 120 डिग्री -1/2 के इक्वल है, माइनस साइन काज 20 डिग्री अपनी जगह पे रहेगा और बाहर है साइन 10 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब लास्ट काम क्या है भाई, बाहर वाली टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर ले। तो ये आएगा 1/4 नहीं 1/8 बन जाएगा ना अभी, 1/8 प्लस का। ठीक है ना, और साथ में क्या आएगा साइन 10 डिग्री। ठीक है, साइन 10 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 1/4 काज 20 डिग्री और साथ में साइन 10 डिग्री। अब ये काज इंटू साइन 2 काज अल्फा साइन बीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बच्चों, तो फिर यहाँ पे भी फार्मूला लग जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1/8 साइन 10 डिग्री और फिर बच्चों 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगा के लिखूंगा मैं बच्चों 2 काज 20 डिग्री साइन 10 डिग्री और फिर बच्चों ब्रैकेट क्लोज और ये बाहर 1/8 साइन 10 डिग्री ऐसे ही चलता रहेगा और ये आएगा +1/8 और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा 2 काज साइन है, तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल आएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री माइनस 10 डिग्री बच्चों आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अब हमारे पास आ जाएगा 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 और ब्रैकेट में क्या आएगा साइन 30 डिग्री और माइनस साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 1/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है, प्लस 1/8 इंटू साइन 30 1/2 माइनस साइन 10 डिग्री एज इट इज रहेगा बच्चों। तो ये आ गया 1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो 1/16 आ जाएगा और माइनस 1/8 साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो -1/8 साइन 10 डिग्री प्लस 1/8 साइन 10 डिग्री, ये तो बच्चों टर्म कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचा है 1/16 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट हम 6 वाला करने वाले हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये है प्रूव दैट साइन 3 थीटा ओवर 1 प्लस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बच्चों हमने प्रूव करना है एंड डिड्यूस द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। कहता है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी निकालने। चले पहले हम प्रूव करते हैं ना, तो ये प्रूव के लिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक करता हूँ सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिखेंगे बच्चों हम साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 cos 2 थीटा। तो बच्चों मैं यहाँ पे चंद फार्मूले यूज करने वाला हूँ, एक साइन 3 थीटा का, तो वो हम जानते हैं साइन 3 थीटा जो है बच्चों ये इक्वल है किसके 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बच्चों हमने ये फार्मूले ड्राइव भी किए हैं, तो लास्ट लेक्चर जो है इसका पहला पार्ट है वो लास्ट में देखेगा, उसमें हमने ये फार्मूले ड्राइव भी किए हैं, प्रूव भी कर रखे हैं। ठीक है, उसके अलावा एंड बच्चों डबल एंगल काज का फार्मूला नीचे यूज हो रहा है काज 2 थीटा। तो क्योंकि देखिए ऊपर साइन वाली टर्म सारी आ रही है, तो मुझे लगता है कि नीचे भी साइन वाली टर्म्स आ जाए तो हमारे पास फायदेमंद रहेंगी। तो जो होता है ना बच्चों काज 2 थीटा, ये साइन की टर्म में किसके इक्वल था वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला भी बच्चों हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया हुआ है सारे फार्मूले। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में। तो चलिए बच्चों मैं ये दोनों फार्मूले जो है ये लेफ्ट साइड में यूज करने वाला हूँ। देयरफॉर
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए बटे के ऊपर जो है ना साइन थीटा कॉमन है, तो मैं अगर साइन थीटा कॉमन निकालता तो ये आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, ये आएगा बच्चों 1 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, बटे के ऊपर साइन थीटा ब्रैकेट के बाहर कॉमन है, ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में बच्चों क्या आएगा 1 प्लस 2 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आप कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टू इवेल्युएट क्या निकालना है हमने, साइन 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री क्या कैसे निकालेंगे, आप लिखें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, हमारे पास ये है इक्वल टू साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा बच्चों। तो आप क्या करें, बस इसमें पुट कर दीजिए थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 कॉस 2 इंटू 15 डिग्री, तो ये बच्चों आ गया साइन 45 डिग्री, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, ये आ गया 1 प्लस 2 कॉस 30 डिग्री। तो बच्चों बस आपने वैल्यूज इनकी पुट कर देनी है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इंप्लाइज दैट जो साइन 15 डिग्री है ये हमारे पास आ जाएगा, साइन 45 होता है बच्चों 1/√2 के इक्वल, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस 2, और cos 30 जो है ये √3/2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। इस तरह भी छोड़ सकते हो, या आप एक स्टेप और कर लें, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, तो आप इतना भी छोड़ सकते हो चाहो तो, या आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो बच्चों, वो भी काम आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सवाल का ना आंसर तो पीछे गिवन कोई नहीं है। ठीक है, आपको क्योंकि उसने प्रूव एक दिया हुआ है, प्रूव हमने कर दिया, और फिर हमने साइन 15 की वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आई है। ठीक है, तो बेशक यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट tan 15 डिग्री 75 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है, इसमें tan को लिख लेना है, tan 75 डिग्री है ना, इसको आप लिख लें 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 जमा 30 75 के इक्वल ही आ जाएगा। सिमिलरली आप इस 15 डिग्री को लिख लें 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो बस आपने tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन करना है। ठीक है, तो ये आएगा tan अल्फा यानी कि tan 45 डिग्री प्लस tan बीटा यानी कि tan 30 डिग्री, और डिवाइड में क्या आता है 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, 1 माइनस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी यही काम करेंगे, तो ये आएगा tan अल्फा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, और डिवाइड में बच्चों क्या आएगा 1 प्लस tan 45 tan 30 डिग्री। अब देखिए बच्चों कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है, बस कुछ नया काम नहीं है यहाँ पे। तो tan 45 होता है बच्चों 1 के इक्वल, प्लस tan 30 होता है 1/√3 के इक्वल बच्चों, और फिर बच्चों डिवाइड में भी यही काम है, 1 माइनस tan 45 की जगह पे 1 आ जाएगा, tan 30 की जगह पे 1/√3। कैलकुलेटर यूज़ आप कर सकते हैं बच्चों, 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। ठीक है बच्चों, तो आपने करना बस ये है, बटे के ऊपर भी एलसीएम और बटे के नीचे भी एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, मैं ऊपर एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा √3, तो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा √3 प्लस 1, और डिवाइड में भी यही काम होगा बच्चों, √3 एलसीएम, √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा √3 माइनस 1, और ये माइनस, और यहाँ पे भी यही चीज़ है बच्चों, बटे के ऊपर एलसीएम √3, और √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा √3 माइनस 1, और नीचे भी एलसीएम लेंगे √3, तो ये बच्चों आ गया 1 से मल्टीप्लाई होगा √3
प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डबल बटे वाली टर्म्स हम कर देंगे कैंसिल, ये वाली स्क्वायर रूट थ्री कैंसिल, तो ये आएगा स्क्वायर रूट थ्री प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थ्री माइनस 1 माइनस, तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट थ्री कैंसिल, तो ये आ गया स्क्वायर रूट थ्री माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस 1 बच्चों। तो आप ऐसा करें, आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, एलसीएम हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट थ्री माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट थ्री प्लस 1 बच्चों, माइनस वाली टर्म कैंसिल, तो प्लस वाली से मल्टीप्लाई होगी ना, तो स्क्वायर रूट थ्री प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट थ्री माइनस 1 का भी होल स्क्वायर आ जाएगा। जब यहाँ से प्लस वाली कैंसिल होगी तो माइनस वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बच्चों आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2ab, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और डिवाइड में बच्चों देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आएगा स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये आएगा 3 माइनस 1। ओके बच्चों, तो अब ये देखिए ये आएगा ऊपर 3 प्लस 1 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट थ्री माइनस 3 प्लस 1 4, तो माइनस का 4 और प्लस 2 स्क्वायर रूट थ्री, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, तो ये आएगा 2 टाइम 3 स्क्वायर रूट, ओहो चलिए बच्चों ये देखिए, ये जरा एलसीएम लिया है, बटे के ऊपर स्क्वायर ओपन किया, नीचे स्क्वायर ओपन किया ये, ठीक है, और फिर बच्चों नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ठीक है, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, तो ये आएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट थ्री, और डिवाइड में क्या है बच्चों 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जार 4 आ गया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 2 स्क्वायर रूट थ्री दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों मैंने टेक कर ली, और ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, आप इसको लिख लेंगे बच्चों cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और माइनस साइन के लिए भी आप यही करेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, बस ये साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेना है, तो ये आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, तो आएगा साइन अल्फा, ठीक है, और साइन बीटा यानी कि साइन 30 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों बस आपने कैलकुलेटर यूज करके इनकी वैल्यूज पुट करनी है। cos 45 होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, cos 30 होता है स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के इक्वल, प्लस साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और फिर साइन 30 1 ओवर 2 के इक्वल, ठीक है, माइनस ये माइनस में साइन भी चेंज करने वाला हूँ बच्चों, तो साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, और साइन 30 cos 30 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के इक्वल। बच्चों कैलकुलेटर यूज आपने कर लेना, माइनस और माइनस ही होगा प्लस, cos 45 है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल, ठीक है, और साइन 30 है बच्चों 1 ओवर 2 के इक्वल, तो इसको जरा तरतीब से सेट करके लिख लीजिए, तो ये आएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2 बच्चों, सॉरी 1 ओवर, ठीक है ना। तो आई थिंक कुछ कैंसिल हो रहा है, ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है, एक जैसी है प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए, दो टर्म्स जो बची हैं, तो एलसीएम क्या आने वाला है 2 स्क्वायर रूट 2, ये वाली और ये वाली दो टर्म्स बची हुई हैं, ठीक है। तो ये कट गया, ऊपर 1 आ गया, प्लस ऊपर 1 आ गया, तो ये आ गया 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, 2 से भी 2 कट गया, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है वो आपने प्रूव करनी है, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस बीटा। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, तो भरपूर आपने एहतियात से अंडरस्टैंड करना है। मैंने यहाँ पे ना राइट हैंड साइड टेक कर ली बच्चों टेन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा को मैंने लिख लिया साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो अब बस आपने साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारे पास
साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर आएगा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये बटे के ऊपर फार्मूला हमने लगा दिया। और नीचे क्या है, कॉस का फार्मूला, तो ये आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस आएगा ना बीच में, तो ये आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे ना एक चीज़ है कि वो क्वेश्चन में कोई आपको अल्फा और बीटा अल्टरनेट नज़र नहीं आ रहा, साइन अल्फा या कॉस अल्फा। अगर साइन अल्फा कॉस बीटा होता, कॉस अल्फा साइन बीटा होता, तो फिर आप यहाँ पे कह सकते थे कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे एक समझ लें कि कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। आपने इसको करना है रैशनलाइज, और रैशनलाइज भी किसको करना है, न्यूमरेटर को, बटे से ऊपर वाली टर्म को। कैसे रैशनलाइज करेंगे ज़रा देखिएगा, मैं इसको लिखने लगा हूँ। ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये पहली टर्म तो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब बच्चों मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा किसके साथ, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि साइन चेंज करके। तो ये क्या आएगा बच्चों, मैं लिखूंगा इसको ऊपर वाली टर्म साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस लगा के, ठीक है ना, फिर आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, सेम टू सेम यही, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बस आपने इसको बच्चों मल्टीप्लिकेशन बड़ी एहतियात से करनी है, तो देखते हैं क्या हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों। तो ज़रा देखें, अब बटे के ऊपर ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर तो आ गया पहली टर्म का स्क्वायर, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो अब बस नीचे मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, पहली रकम को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो देखिए ये आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन कॉस अल्फा साइन अल्फा और साथ में आएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ये पहली रकम को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो आएगा माइनस कॉस इंटू कॉस, तो ये आएगा कॉस का स्क्वायर अल्फा, और साथ में क्या है, कॉस बीटा और साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा। ठीक है, फिर दूसरी टर्म को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये साइन इंटू साइन, तो साइन का स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है, और फिर आएगा साइन बीटा और कॉस बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा। अब लास्ट वाली टर्म को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बच्चों ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और साथ में साइन बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखें आपने क्या करना है, बस आपने एक छोटी सारी चेंजिंग माइनर सी करनी है, और वैसे पहले ही कर लेनी चाहिए थी, तो चलें खैर, अब मैं इसको दोबारा लिखना पड़ेगा तो बेहतर है मैं इसको देखें, मैं इसको ना इसी स्टेप में ना ये गौर करिएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा मैं इधर ही कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा मैं इधर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, वरना एक स्टेप में मुझे दोबारा इनका स्क्वायर अलग अलग करना पड़ेगा, ये नीचे वाली टर्म फिर सारी लिखनी पड़ेगी। तो अब आपने करना क्या है बच्चों, दो गौर कीजिएगा। आप देखिए बटे के ऊपर जो राइट साइड है ना, लेफ्ट साइड है बेसिकली, बटे के ऊपर आपको चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा पहले नंबर पे, तो मैं ना साइन स्क्वायर अल्फा को ऐसे ही रहने देता हूँ, और कॉस स्क्वायर बीटा जो है ना, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये बटे के ऊपर मैंने काम किया। ठीक है, माइनस, अब दूसरे नंबर पे चाहिए साइन स्क्वायर बीटा, तो मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और साथ में क्या है बच्चों, बाहर साइन स्क्वायर बीटा। और डिवाइड में भी यही इस तरह का काम आपको ये करना पड़ेगा, वो मैं कहाँ पे करने वाला हूँ, पहली दो टर्म्स पे बस। ठीक है, देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, गौर कीजिएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, फिर माइनस ये वाले कॉस स्क्वायर अल्फा पे मैं लिखने वाला हूँ ब्रैकेट लगा के 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बाहर बच्चों क्या है, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, और फिर आगे है प्लस ये वाली टर्म बच्चों, तो ये है साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बच्चों, अब ज़रा ऊपर मल्टीप्लिकेशन है और नीचे मल्टीप्लिकेशन तो आपने कर ली, बस इसको तरतीब से बस सिंप्लीफाई करते जाएं एहतियात के साथ। साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो ये आएगा साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। बस ये लास्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का, ये है हमें बस, ठीक है। जरा देखिएगा, ये आएगा कॉस अल्फा साइन बी अल्फा मल्टीप्लाई होके 1 के साथ, तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलने आगे पीछे मैंने लिख दिया, कोई इशू नहीं है। और माइनस ये आएगा बच्चों कॉस अल्फा साइन स्केयर बीटा, कॉस अल्फा साइन स्केयर बीटा, ठीक है। फिर ये माइनस और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। और फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्केयर अल्फा और साथ में क्या आएगा कॉस बीटा साइन बीटा। और फिर आगे ये दो टर्म्स मैंने लिखनी है, ज़रा देखिए। चलो मैं वो नीचे लिख लेता हूँ अभी यहाँ पे, प्लस साइन स्केयर अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब देखिएगा मोस्टली टर्म्स होने वाली है कैंसिल, देखिए कौन कौन सी कैंसिल होती है। अब जो देखिए बटे के ऊपर से ना ये दोनों टर्म्स ये प्लस वाली है और ये माइनस वाली एक जैसे ये कट गई, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, अब बटे के नीचे से भी कुछ कैंसिल होगा, मैं ज़रा देख लेता हूँ। अब गौर कीजिए, ये माइनस वाली और ये साइन स्केयर बीटा एंड वाली, ये देखें साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन स्केयर बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन स्केयर बीटा, ये टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। उसके बाद ये साइन स्केयर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन स्केयर अल्फा, ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी जो कुछ बचा वो एक्चुअली राइट हैंड साइड ही, लेफ्ट हैंड साइड ही है, साइन स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। और डिवाइड में क्या बचा है बच्चों, ये देखिए साइन अल्फा कॉस अल्फा और फिर माइनस कॉस बीटा साइन बीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। और यही आपने प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट से वो भी कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2 साइन गैमा प्लस अल्फा ओवर 2। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हमने टेक कर ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे फार्मूला यूज होने वाला साइन पी प्लस क्यू का, ठीक है। साइन पी प्लस साइन क्यू, पी की जगह पे अल्फा है, क्यू की जगह पे बीटा है बच्चों, ठीक है। तो ये साइन पी प्लस साइन क्यू क्या होता है फार्मूला, ये इक्वल होता है बच्चों 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2, फिर आता है कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2 यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये मैंने फार्मूला यूज किया है पहले दो टर्म्स पे, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे साइन पी माइनस साइन क्यू, पी की जगह पे गैमा है और क्यू की जगह पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, ठीक है। तो ये आ गया प्लस और फार्मूला ये लगेगा 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 यानी कि गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अगेन गैमा ओवर 2 और कॉस इंटू साइन होगा, साथ में साइन क्या होगा पी माइनस क्यू ओवर 2 यानी कि गैमा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो ये आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको बस सिंप्लीफाई कर लें तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। और साथ में है कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है बच्चों। तो आगे है प्लस का साइन, ठीक है। अब ये गौर कीजिए बेटा, तो ये आएगा 2 कॉस, अब ये क्या आएगा, इधर से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ओके कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये गैमा प्लस गैमा तो ये आएगा 2 गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है। और साथ में है साइन, तो यहाँ से गैमा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा साइन माइनस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे वेरी गुड एक चीज़ हमें नज़र आ रही है, वो ये कि यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं, चलो पहले मैं कॉमन निकालता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये आएगा 2 साइन, ये बच्चों आ गया अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साथ में आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस 2 कॉस, ये है बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा ओवर 2 और साथ में है बच्चों यहाँ से ना मैं साइन और एंगल में से ना माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक हो गया। अब बच्चों देखिए, अब चलें, अब ये है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये साइन का एंगल का नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाएगा। चलें एक स्टेप इंक्रीज कर ही लेते हैं, तो ये आएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस 2 कॉस
प्लस की बजाय यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। ये वाला एंगल का माइनस शुरू में लिख लेंगे, तो ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 γ/2, और साथ में आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा/2। अब ये देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा/2, शुरू में भी साइन अल्फा प्लस बीटा/2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 भी कॉमन निकाल लें। ये देखें, ये लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2, ये निकल गया कॉमन बच्चों। तो बाकी क्या बचा, कॉस अल्फा माइनस बीटा/2, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 γ/2, ठीक है बच्चों। अब ये बाहर तो जो काम हो रहा था हो गया, अब ब्रैकेट के अंदर देखें cos p माइनस cos q वाला फार्मूला लगने वाला है, ठीक है। cos p माइनस cos q, तो ये बच्चों क्या आएगा, ये आएगा बाहर तो ऐसे का ऐसे साइन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2। तो बच्चों cos p माइनस cos q जो होता है ये इक्वल होता है ये है -2 साइन साइन के इक्वल -2 साइन p प्लस q/2। तो ये आएगा p प्लस q/2 मैं शुरू में 1/2 करके लिख लेता हूँ, क्या ख्याल है, ठीक है। अब यहाँ पे ना ब्रैकेट ऐसा करते हैं, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं करली ब्रैकेट 1/2, और ये आएगा अल्फा माइनस बीटा/2 और प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 γ/2, ठीक है। ये मैंने क्या किया, जरा देख लें। ये बच्चों मैंने किया है -2 साइन एल्फ पी प्लस q/2, मैंने /2 की बजाय बाहर 1/2 लिख लिया, ठीक है। p प्लस q/2, ठीक है। और आगे क्या आएगा साथ में साइन, ठीक है, साइन, और ये क्या आएगा बच्चों, फिर यहाँ पे भी p माइनस q/2, तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा/2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 γ/2, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, और बस आपने ये ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है, ये मेन ब्रैकेट। तो ये बच्चों बाहर आ गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2, बाहर वाला तो ऐसे बच्चों, ठीक है। और ब्रैकेट वाला माइनस, तो हम इसको माइनस, ठीक है, चलिए अभी फिलहाल ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, -2, और ये बच्चों आएगा साइन, चले जी 1/2 अपनी जगह पे, एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, तो ये आएगा अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 γ ओवर क्या आएगा 2, क्योंकि एलसीएम 2 है। और फिर नीचे सिमिलरली साइन 1 प्लस 2 इंटू एलसीएम क्या आएगा 2, अल्फा माइनस बीटा, माइनस है बीच में, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 γ ओवर में क्या है 2, ठीक है बच्चों। ये वाली ब्रैकेट क्लोज और मेन ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। अब जरा देखिएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -4, बाहर में लिखने वाला शुरू में माइनस का 4, ठीक है। और फिर इस ब्रैकेट से देखिए माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 γ, इधर से कुछ कैंसिल होता है तो वो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये बाहर लिखूंगा शुरू में -4, ठीक है, और यहाँ पे आएगा साइन 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 γ/4, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास कुछ यूँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू बाहर -4 और साइन अल्फा प्लस बीटा/2, और ब्रैकेट में अब आ जाएगा साइन, मैं इसको लिखूंगा 2 अल्फा प्लस 2 γ/4, और फिर अगले वाले साइन का क्या बनेगा, साइन ये आएगा बच्चों माइनस बीटा -2 बीटा -2 γ/2 की बजाय अब 4 आ जाएगा ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज़रा तरतीब से हम लिख लेते हैं, कुछ कॉमन निकलेगा -4, और ये साइन अल्फा प्लस बीटा/2। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा साइन के एंगल में से, साइन 2 कॉमन, तो ये आएगा अल्फा प्लस γ/4, ठीक है। अब यहाँ भी साइन और इसके एंगल में से कॉमन निकलेगा -2, तो ये आएगा बीटा प्लस γ/4, ठीक है बच्चों। तो ये 2 से 2 कैंसिल करते जाएं, बस ये -4 साइन अल्फा प्लस बीटा/2, ठीक है, और साथ में आ गया साइन, ये आ गया इसको तरतीब से मैं लिख रहा हूँ गैमा प्लस अल्फा/2, 2 कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। और सिमिलरली ये माइनस चले शुरू में लिखना है, बाद में अब लिख लेते हैं 2, तो ये आ गया साइन माइनस बाहर चले, मैं ना शुरू में माइनस का प्लस कर लेता हूँ, ये जरा देखिए माइनस का मैंने क्या कर लिया प्लस, ठीक है। अब ये साइन क्या आएगा बीटा प्लस γ/2, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली प्रूव हो गया, जो हमने प्रूव करना, बस इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, साइन 4 साइन अल्फा प्लस बीटा/2
साइन बीटा प्लस गैमा ओवर 2 साइन गैमा प्लस एल्फा ओवर 2 एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों राइट हैंड साइड। बच्चों यही हमने प्रूव करना था। तो ये हो गया बच्चों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये बच्चों एक्सरसाइज खत्म 10.4 और अल्हम्दुलिल्लाह एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 क्लोज। ठीक है बच्चों, सॉरी चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी शेयर कर देना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।